गधे भाई, भेड़िए ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। वो तुमसे कुछ सौदा करना चाहता है। रात में मिलने के नदी किनारे बुलाया है। ऊंट भाई, भेड़िए ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। वो तुमसे कुछ सौदा करना चाहता है। कल रात में मिलने के जामुन पेड़ के पास बुलाया है। भालू भाई, भेड़िए ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। वो तुमसे कुछ सौदा करना चाहता है। 2 दिन बाद रात में मिलने के नदी किनारे बुलाया है। शेर सिंह अपने गुफा में आराम करने पहुंचता है। वहां उसे एक चिट्ठी दिखाई देती है जिस पे लिखा था, अरे ये किसने छोड़ा और इस पर ये क्या लिखा है? शुभ चिंतक। भला उसने मुझे चिट्ठी क्यों दी? जरा पढ़कर देखता हूं। मैं आपका शुभ चिंतक। आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपके 3 दोस्त में से कोई भेड़िए का जासूस है। वो आपकी हर खबर उस तक पहुंचा रहा है। सावधान रहिए। जैसे ही शेर सिंह ने ये पढ़ा, बहुत चिंता में चला गया। आखिर मेरे 3 दोस्त में से कौन गद्दार है? आखिर कौन है जो मुझे धोखा दे रहा है? आखिर क्यों? जरूर मेरे खिलाफ किसी ने गंदा मजाक किया है। कोई हमारी दोस्ती तोड़ना चाहता है, जंगल में अशांति फैलाना चाहता है। अगले दिन वो सबसे मिलता है, सबसे खूब बातचीत करता है, सबके हाव भाव जांचता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता और गुफा में आ जाता है। तभी उसकी नजर एक और चिट्ठी पर पड़ी। उस पर लिखा था, मुझे मालूम है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज रात से आप 4 दिन बारी बारी से सब पर नजर रखिए। आपको यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। शेर सिंह बहुत परेशान हो गया। वो सबसे पहले गधे प्रसाद के ऊपर नजर रखने लगा। रात में गधा कहीं निकला। शेर सिंह भी पीछे पीछे चलने लगा। ये गधा प्रसाद इतनी रात में किधर जा रहा है और बहुत परेशान नजर आ रहा है। कहीं यही तो जासूस नहीं है? कुछ देर चलने के बाद गधा रुका। उसके सामने भेड़िया खड़ा था। अरे बाप रे, दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ये भगवान उठा ले, मुझे नहीं, इस भेड़िए को उठा ले। काफी देर तक दोनों बात करते रहे और अपने अपने रास्ते चले गए। दोस्त बन के पीठ पर छुरी मारी है, मेरे दुश्मन से मिल रहा है, मुझे खत्म करने की योजना बना रहा है। लेकिन चिट्ठी के अनुसार मुझे बारी बारी सब पर नजर रखनी चाहिए। आखिर देखना चाहिए कि कितने दोस्त हैं और कितने गद्दार हैं। अगली रात शेर सिंह शेख ऊंट पर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद शेख ऊंट भी बाहर निकला और ऊंट शांति से चलने लगा। पीछे पीछे शेर सिंह भी चलने लगा। कुछ देर बाद वो भेड़िए से मिलने पहुंचा और बातें करने लगा। अरे ये क्या? ये भी गद्दार निकला। करता रहा मोहब्बत की बातें और ये भी बेवफा निकला। ये भी गधे के साथ मिला हुआ है। मेरी तो फील्डिंग सेट करने की तैयारी है। अब सिर्फ एक मेरा सच्चा दोस्त बचा हुआ है। कल उस पर नजर रखता हूँ। शेर सिंह भालू के गुफा के बाहर छुपा था कि कुछ देर बाद भालू भी गुफा से निकला और कहीं जाने लगा। शेर सिंह उसका पीछा करने लगा। कुछ ही दूरी पर चलने पर उसके सामने भालू और भेड़िया थे जो आपस में बात कर रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? सब के सब मेरे दुश्मन से क्यों मिल रहे हैं? आखिर मैं किसे जानूंगा कि कौन गद्दार है या फिर सब के सब गद्दार हैं? जो भी हो, मुझे इनसे बचकर रहना चाहिए। अगले दिन से शेर सिंह गुफा में ही रहने लगा। किसी से मिलने ज्यादा बाहर नहीं आता था, जिसके कारण जानवर परेशान रहने लगे थे। अजीब बात है, आज भी शेर सिंह सभा में नहीं पहुंचा। कुछ दिन से उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है। आखिर क्या बात होगी? अक्सर वो हमसे सलाह लेने के लिए हमारे पास आते थे, लेकिन अब न जाने कहाँ चले गए हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगा। एक दिन गधे ने शेर सिंह को जंगल में टहलते देखा। वो उसने बात करने पहुंचा। शेर सिंह, आजकल आप सभा में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? या फिर भेड़िया को पकड़ने की कोई तरीका बना रहे हो? गद्दार जानबूझ के सवाल कर रहा है ताकि पता लगा सके कि मेरी अगली योजना क्या है। मैं स्वस्थ हूं, मुझे अभी काम करने का कोई मन नहीं है, ना ही मुझे किसी से मिलना है। मैं बस कुछ दिनों तक अकेला रहना चाहता हूं। और ये कहकर शेर सिंह चला गया। अजीब बात है, शेर सिंह ने आज तक मुझसे ऐसी बातें नहीं की थी, मगर अब न जाने ऐसा क्या हुआ कि उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हैं। कुछ आगे चलने के बाद शेर सिंह को ऊंट मिला। वल्लाह शेर सिंह, क्या बात है? आजकल मुझे तुम याद नहीं करती, कोई पार्टी वार्टी में भी नहीं बुलाती, न किसी से मिलती, कहीं जाने की तैयारी करती क्या? देखा,
जानबूझ के मेरे बारे में पता करना चाहता है ताकि भेड़िया को मेरी हर खबर देके मेरा कब्र बना दे। दोस्त के नाम पे मैंने दुश्मन पाल रखे हैं। शेख ऊंट, अभी मेरा मन किसी से बात करने का नहीं है। मुझे अभी शांति चाहिए, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये बोलकर शेर सिंह चला गया। ये शेर सिंह को क्या हो गई? ये इतना कैसे बदल गई? कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई? कुछ दूर चलने पर शेर सिंह को भालू नजर आया। भालू ने भी उसे वही सवाल किया। शेर सिंह, मेरे यार, आजकल तुम दिखाई नहीं देते। क्या कोई गुप्त योजना बना रहे हो क्या? ये भी कितना बड़ा गद्दार है। मेरी हर योजना के बारे में इसकी नजर है ताकि भेड़िया को बताकर मेरी सभी योजनाएं फेल कर दे। बहुत ही बड़ा धूर्त है। मुझे आगे कुछ काम है, हम बाद में बात करते हैं, अभी मुझे जाने दो। और शेर सिंह जल्दी जल्दी वहां से चला गया। शेर सिंह के जवाब से भालू बहुत हैरान था। उधर गधा अपनी गुफा में पहुंचा। वहां जाने के बाद उसे एक चिट्ठी नजर आई। उसे उठाकर उसने पढ़ा। मैं आपका शुभचिंतक हूँ और बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ। तुम्हारे दो दोस्त ऊंट और भालू में से कोई एक जासूस है जो तुम लोगों की सारी जानकारी दुश्मन भेड़िया को दे रहा है। इसकी खबर शेर सिंह को लग गई है। वो तुम पर शक कर रहा है। उसे लगता है कि तुम जासूस हो। शेर सिंह को लगता है कि मैं जासूस हूँ। शेर सिंह मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? मैंने हमेशा उससे वफादारी निभाई है, कभी गद्दारी नहीं की। लेकिन किसने मेरे खिलाफ उनके दिमाग जहर खोला होगा? जरूर ऊंट या फिर भालू, इनमें से ही एक जासूस है। मैं जरूर पता लगाऊंगा। वैसे ही ऊंट भी अपनी गुफा में पहुंचा। उसे भी वही चिट्ठी मिली। उसने जब उसे पढ़ा तो उसमें भी वही लिखा था जो गधे की चिट्ठी में लिखा था। वल्लाह, शेर सिंह मुझ पर शक करती है। आखिर उनके जहन में किसने डाली होगी कि मैं एक जासूस हूँ? जरूर गधा और भालू दोनों में से एक जासूस होती और अपने राज छुपाने के लिए मेरा इस्तेमाल करती। भालू भी घर पहुंचा तो उसे भी एक चिट्ठी उली जिस पर भालू के लिए बात लिखी गई थी। जरूर वो दोनों में से कोई एक जासूस है और मुझे जासूस साबित करके शेर सिंह के नजरों में गिरा दिया है। इसलिए शेर सिंह मुझसे इस तरह बात कर रहा था। अब मैं जरूर पता लगाऊंगा कि वो जासूस कौन है। अब जंगल में जानवरों को बहुत परेशानी होने लगी। सभा में कोई नहीं पहुंचता था। सबकी परेशानियों का कोई समाधान नहीं मिलता था। न गधा सभा में पहुंचता, न भालू और न ऊंट। इधर ऊंट गधे पर नजर रखता तो गधा भालू के ऊपर, तो भालू ऊंट के ऊपर, और उधर शेर सिंह रो रहा होता। अरे, हमें तो अपना ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबा जहां पानी कम था। लेकिन एक दिन गधे को कुछ शक सा महसूस हुआ। उसने दिमाग में जोर लगाया। चिट्ठी में लिखा था शुभ चिंतक, लेकिन वो शुभ चिंतक कौन है? मैं तो कोई ऐसा प्राणी नहीं जानता जो हमारे बारे में भला सोचे। तो आखिर वो शुभ चिंतक कौन होगा? वो पता करने के लिए ऊंट के पास पहुंचा। गधे को देखते ही ऊंट गुस्से में आ गया। यहाँ क्या करने आती हो? चली जाओ यहाँ से। खुद तो गद्दार होती और मुझे भी गद्दार बना देती। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं गद्दार नहीं हूँ, तुम गद्दार हो। तुम भेड़िया के पास जाकर सारी जानकारी दे रहे हो और मुझे गद्दार कहते हो। अपना गुनाह मेरे सर मत ला दो। तुम जासूस होती या फिर वो भालू जासूस होती, मगर शेर सिंह मुझे जासूस समझती, मुझ पर शक करती, मुझे गद्दार समझती। अरे गद्दार तो वो मुझे समझ रहा है। उसे लगता है कि मैं जासूस हूँ। न जाने किसने भ्रम पैदा कर दिया है। फिर वही चालाकी। अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। मैं अब समझ गई, तुम हो जासूस होती, वरना गधा कभी होशियार नहीं हो सकती। गधे ने ऊंट को बहुत समझाया, मगर ऊंट मानता ही नहीं कि गधा जासूस नहीं है। उसने थक हार कर भालू के पास जाने का निर्णय लिया। सुनो बल्लू भालू, मैं जासूस नहीं हूँ, शायद तुम भी नहीं हो। शायद तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे मैं सच में कोई जासूस नहीं हूँ। तुम जासूस हो। तुम जानबूझकर मेरे पास आए हो ताकि मुझे बहला फुसला सको। गधे ने भालू को भी मनाने की बहुत कोशिश की, मगर भालू नहीं माना। उससे भी थक कर वो एक पेड़ के पास गया। तभी उसके सामने से एक सियार गुजरा। उसे देखकर गधे को कुछ याद आने लगा। कुछ दिन पहले। शेर सिंह, जंगलवासियों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनके किसी बात पर बहुत परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि सिर्फ आप ही उनका समाधान कर सकते हैं। बोलिए, आप सभी को क्या परेशानी है? अचानक क्यों सभा बुलवाया? शेर सिंह, हमारे कई रिश्तेदार इस जंगल से बाहर रहते हैं। पहले हम उनसे मिल आते थे, मगर आपने जब से नियम निकाल दिया है कि कोई भी जंगल से बाहर नहीं जाएगा, तो
तो अब हम उसने नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ये आप लोगों की भलाई के लिए निकाला है। बाहर भेड़िया के गैंग आप लोगों का शिकार करने के लिए तैयार बैठे हैं और एक राजा होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको रक्षा करूं। अगर वो भेड़िया जीवन भर बाहर बैठे रहें तो हम कभी भी जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे और अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाएंगे। आपको कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। गधे, कोई उपाय बताओ। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है जिससे इनकी परेशानी सॉल्व हो जाए? एक ही उपाय है, जंगल में एक डाकिया नियुक्त किया जाए जो जंगल के बाहर जाकर सबका हालचाल पता कर सके, सबकी बात उनके रिश्तेदारों तक पहुंचा सके। अरे वाह, ये एक अच्छा उपाय है। आप लोगों ने सुना, हमें एक डाकिया की जरूरत है। वो जंगल के बाहर जाएगा और सबकी चिट्ठियां बाहर उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाएगा। तो बताइए कि कौन डाकिया बनना चाहता है? मुझे बना दीजिए, मैं डाकिया बनने के लिए तैयार हूं। तुम चुप रहो, सबसे पहले वो तुम्हारा ही शिकार कर लेंगे। तुम इस काम के लिए सही नहीं हो। तो फिर ठीक है, मुझे बना दीजिए। मैं ताकतवर हूं, वो सब मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक दिन 2 दिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी न किसी दिन तुम्हारी कमजोरी पकड़ लेंगे और फिर तुम्हारा भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। हमें कोई चालाक, होशियार और सबसे बड़ी बात, जिसका शिकार भेड़िया नहीं करते ऐसे जानवर चाहिए। तभी भीड़ में से एक सियार बोला, तो फिर इस काम के लिए मैं सबसे उपयुक्त हूँ। मैं बहुत शातिर, चालाक हूँ और भेड़िए मेरा शिकार करने से बचते हैं। मुझ में उनकी कोई रुचि नहीं है। ये काम मेरे लिए परफेक्ट है। हाँ शेर सिंह, सियार चालाक है, वो भेड़िए को चकमा दे सकता है और हमारा काम आसानी से कर देगा। बिल्कुल सही बात है, मुझे ये पहले सोचना चाहिए था। सियार सच में इस काम के लिए सही है। आज से सियार इस जंगल का डाकिया होगा। वो इस जंगल के प्राणियों की बात उनके रिश्तेदारों को बताएगा। जोरदार तालियां हो जाए। अरे बाप रे बाप, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ये सियार तो डाकिया है, इसे पक्का मालूम होगा कि वो चिट्ठी किसने और कब दिया था। जरा इससे पूछता हूँ। गधा सियार के पास जा पहुंचा। अरे सियार भाई, क्या तुमने मेरे घर में कोई चिट्ठी पहुंचाई है या फिर किसी ने मेरे नाम को चिट्ठी दी थी? अरे नहीं भाई, मैंने कोई भी चिट्ठी तुम्हारे नाम की नहीं आई है और ना ही किसी ने तुम्हारे नाम की चिट्ठी मुझे दी है। अच्छा, तो क्या ऊंट के नाम की या फिर भालू के नाम की चिट्ठी आई थी? अरे नहीं भाई, नहीं आई थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें उनकी चिट्ठी क्यों पढ़नी है, तुम्हें क्या मिलेगा? अरे ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या है, बहुत ज़रूरी चिट्ठी आने वाली है और वो जब आए तो तुरंत मुझे बताना। ठीक है, जैसे ही तुम्हारे नाम को कोई चिट्ठी आएगी मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। गधा वहां से चला गया और सियार मन ही मन सोचने लगा, ऐसी भी क्या बात है जो एक चिट्ठी के लिए गधा प्रसाद इतना परेशान नजर आ रहा था। लगता है दाल में कुछ काला है, कोई साजिश रची जा रही है, पता लगाना पड़ेगा। एक रात गधा शेर सिंह के गुफा में घुसा और काफी देर बाद बाहर निकला। और अगले दिन सियार जंगल के बाहर घूम रहा था, तभी उसे एक बाघ मुंह में एक चिट्ठी दबाकर ले जाता नजर आया। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो और ये मुंह में क्या है? ये बहुत जरूरी चिट्ठी है, मुझे गधे प्रसाद को देना है। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ हाँ, मैं गधे भाई को जानता हूँ, वो तो मेरा जिगरी दोस्त है। मगर तुम उसे कैसे जानते हो? उसने मुझे एक काम दिया था, वो मैंने करके सारी जानकारी इसमें डाल दी है। अब उस तक इसे पहुंचाना है। तो फिर एक काम करो, इसे डाकिया को दे दो, वो उस तक ये चिट्ठी पहुंचा देगा। अरे नहीं नहीं, मैं इसे किसी भी डाकिया को नहीं दूंगा, इसे गधे को ही देना है। तो फिर तो मुश्किल है भाई, क्योंकि जंगल में कोई भी बाहर का प्राणी अंदर नहीं आ सकता। शेर सिंह ने सख्त नियम निकाला है। अरे बाप रे, ये कैसा कानून है? अच्छा, तुमने कहा था कि तुम गधे जानते हो, क्या तुम इस चिट्ठी को उस तक पहुंचा दोगे? अरे बिल्कुल भाई, मैं उसका जिगरी दोस्त हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसे ये सही सलामत दे दूंगा। ठीक है, मगर याद रखना, इसे डाकिया को मत देना। किसी भी हाल में डाकिया तक ये चिट्ठी नहीं पहुंचनी चाहिए। और ये कहकर बाघ चला जाता है। सियार तुरंत उस चिट्ठी को अपने गुफा में ले जाता है और उसे पढ़ने लगता है और उसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। गधे भाई, तुमने सही सोचा था। जंगल में एक जासूस है जो सारी जानकारी बाहर भेज रहा है और तुम लोगों में लड़ाई भी उसने ही कराई थी। जानबूझकर वो गलत चिट्ठी दी गई है ताकि तुम लोग आपस में लड़ने लगो, और ये सब काम तुम्हारे जंगल का डाकिया कर रहा है। वो भेड़िए का जासूस है, उसे तुरंत पकड़ो।
गधा सिर्फ नाम का ही गधा है, इतना शातिर चालाक है कि पूछो मत। लेकिन इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। गधे, मैंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। अब ऐसा चाल चलूंगा कि तुझे शेर सिंह धक्के मार मार के इस जंगल से निकालेगा। मैं खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देखूंगा। अगले दिन सियार शेर सिंह के पास पहुंचा और उससे बोला, शेर सिंह, आपके लिए एक चिट्ठी आई है, एक बाघ ने दी है। वो कह रहा था कि इसे सिर्फ आपको ही देना है। इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे ये चिट्ठी पढ़ने दो। सियार के गुफा के बाहर जाते ही शेर सिंह ने चिट्ठी पढ़ी। तुम्हारे जंगल में भेड़िए का एक जासूस है जो तुम्हारा दोस्त बनके तुम्हारे सारे राज बाहर ला रहा है, तुम पर नजर रख रहा है। उसका नाम गधा प्रसाद है। वो सिर्फ नाम का गधा है, होशियारी में तुम्हारा बाप है। शेर सिंह बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुरंत सभा बुलाई। साथियों, हमारे जंगल में भेड़िए का जासूस है। उसने जंगल में रहकर हमसे दोस्ती करके पूरा राज बाहर भेड़िया तक पहुंचाता था। आज मैं उसका पर्दाफाश करने वाला हूं। अब गधे की छुट्टी हो जाएगी। बहुत चालाक बन रहा था, मेरा राज बाहर लाना चाहता था, लेकिन अब देख क्या होता है। वो हमारे बीच ही रहता है, हमारा ही काम करता है। वो जासूस और कोई नहीं, ये दुष्ट सियार है। ये डाकिया बनकर सारा राज की बात भेड़िया को बताता था। सियार बुरी तरह डर जाता है। उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि शेर सिंह उसे जासूस कैसे बता रहा है। शेर सिंह, मैं जासूस नहीं हूँ। जासूस तो ये गधा है। चिट्ठी में गधा लिखा था। लगता है तुमने नाम गलत पढ़ लिया है। अरे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि चिट्ठी में जासूस के बारे में लिखा था? मैंने तो अब तक किसी को नहीं बताया कि मुझे चिट्ठी मिली है और उसमें जासूस वाली बात लिखी है। अरे शेर सिंह, वो क्या है कि मैंने रास्ते में उसे पढ़ लिया था, क्योंकि बाघ बार बार बोल रहा था कि बहुत खास चिट्ठी है, बहुत ज़रूरी चिट्ठी है, तो मुझसे रहा नहीं गया और बीच में पढ़ लिया। बिल्कुल, तुमने चिट्ठी पढ़ ली, और पढ़ी ही नहीं बल्कि बदल भी दी। अरे बेवकूफ, वो चिट्ठी जो बाघ ने तुम्हें दिया था मैंने ही खुद लिखी थी, और जानबूझ के बाघ को दिया था ताकि तू उसे पढ़े और डर जाए, फिर कोई गलती करे और पकड़ा जाए। और तुमने गलती कर दी, मुझे जंगल से निकालने के लिए चिट्ठी ही बदल दी, और तो और शेर सिंह को खुद दे दिया। तुम्हें लगा कि मुझे जासूस साबित करके जंगल से निकाल दोगे। सियार हक्का बक्का रह जाता है। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि गधा प्रसाद और शेर सिंह इतनी बड़ी योजना बनाकर उसे फंसा देंगे। शेर सिंह, मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। तुमने जंगल के साथ गद्दारी की है और इसकी एक ही सजा है, तुम्हें कैद में डाल दिया जाए। अब वहीं बैठकर जासूसी करना। सियार को कैद में डाल दिया गया और सच्चाई जान के ऊंट और भालू ने गधे से माफी मांगी। गधे भाई, हमें माफ कर देती। हमने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी और एक मामूली चिट्ठी मिलने से तुम पर शक कर बैठी। हमें ऐसा नहीं करना थी। बिल्कुल, मुझे भी माफ कर दी भाई। मैंने तुम्हें बहुत सुनाया, जबकि तुम हमारी मदद करना चाहते थे, लेकिन गुस्से ने हमें अंधा कर दिया था। दोस्तों, मेरी एक बात गांठ बांध लो, बिना किसी बात को जांचे परखे उस पर विश्वास मत करो। चाहे तुम्हें कोई कितना भी बहलाए फुसलाए, जब तक तुम उसे ना जांच लो उस पर यकीन मत करो। ऊंट, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि तुमने आखिर कैसे पता किया कि इनके पीछे ये सियार होती। जब मुझे याद आया कि ये सियार डाकिया है तो मुझे कुछ शक हुआ और मैं एक रात शेर सिंह की गुफा में गया। गद्दार, यहाँ क्या करने आए हो? निकल जाओ मेरे गुफा से। शेर सिंह, आपको क्या हो गया है? लगता है आपको भी एक चिट्ठी मिला है और आपको लगता है कि मैं जासूस हूँ। मैंने तुम तीनों का पीछा किया और मैंने देखा कि तुम सब के सब भेड़िए से बात कर रहे थे, मुझे खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। आपने सिर्फ देखा है शेर सिंह, आपने हमें सुना नहीं है। वो भेड़िया हमें भड़काने आया था और हमें बुलाने वाला भी सियार ही था। उसने हमसे कहा कि भेड़िया हमसे सौदा करना चाहता है जिसमें इस जंगल का फायदा होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, जरूर इसके पीछे सियार का हाथ है। आप एक काम कीजिए, एक चिट्ठी बनाइए और मैं जो जो कहता हो उसे लिखिए और बाघ के हाथों उसे सियार तक भेजाएंगे। सियार जरूर कुछ ना कुछ चालाकी करेगा और पकड़ा जाएगा। क्या दिमाग लगाई, इतना बड़ा जासूस को यूं पकड़ ली। तुम्हारी तो जय जयकार होनी चाहिए।